नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हम इसे शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। सीमाएं यानी बाउंड्रीज। हमारे पास जो सामग्री है, खासकर डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंट के काम पर आधारित, वो इस बात पर काफी जोर देती है कि सीमाएं हमारे आत्मसम्मान और जीवन में संतुलन के लिए क्यों इतनी जरूरी हैं। ये महज कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये तो वो रेखाएं हैं जो परिभाषित करती हैं कि हम कहाँ खत्म होते हैं और दूसरे कहाँ से शुरू होते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि जीवन में सुकून और सम्मान पाने की चाबी वो अक्सर इन्हीं सीमाओं को पहचानने और उन्हें बनाए रखने में छिपी होती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद यही है कि हम मिलकर समझें कि स्वस्थ सीमाएं असल में होती क्या है, इन्हें कैसे स्थापित किया जा सकता है और इनके क्या क्या गहरे फायदे हो सकते हैं। ठीक है। चलिए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, शुरुआत में ये समझना जरूरी है कि ये सीमाएं कोई दीवारें नहीं हैं जो हमें एकदम अलग थलग कर दें। अच्छा। नहीं, बल्कि ये हमारी मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि शारीरिक भलाई का एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच। हाँ, ये हमें बाहरी दबावों से, अनुचित अपेक्षाओं से और कई बार दूसरों के गैर जरूरी दखल से बचाती हैं। असल में ये हमारी ऊर्जा और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। तो फिर थोड़ा और खोलते हैं इसे। ये सीमाएं हैं क्या, मतलब इन्हें कैसे परिभाषित किया जाए? जो सामग्री उपलब्ध है वो कहती है कि सीमाएं हमें परिभाषित करती हैं, ये हमारी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे किसी देश की सीमा बताती है ना कि उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। हाँ। वैसे ही हमारी व्यक्तिगत सीमाएं ये बताती हैं कि हमारी जिम्मेदारियां कहाँ खत्म होती हैं और दूसरों की कहाँ शुरू होती हैं। ये हमें एक स्वयं का, एक अलग अस्तित्व का एहसास कराती हैं। और यही एहसास ये रिश्तों में बहुत मायने रखता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये समझना जरूरी है कि रिश्तों में सीमाएं काम कैसे करती हैं। लेखकों का मानना है कि जब सीमाओं की समझ नहीं होती तो रिश्ते उलझ जाते हैं। उलझ जाते हैं। हाँ, इससे हेरफेर की गुंजाइश बनती है। जब कोई हमें अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है। हाँ, मैनिपुलेशन। बिल्कुल। या फिर हम अत्यधिक प्रतिबद्धता ओवर कमिटमेंट का शिकार हो जाते हैं। अपनी क्षमता से ज्यादा वादे कर बैठते हैं। ओ हाँ। जब हमें अपनी सीमाएं पता नहीं होती तो दूसरे जाने अनजाने उनका उल्लंघन कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव और कड़वाहट पैदा होती है। हाँ, ये तो होता है। तो सीमाओं का मतलब दूसरों को दूर करना नहीं है, बल्कि रिश्तों को ज्यादा स्वस्थ और टिकाऊ बनाना है। हाँ, और इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है नहीं कहना सीखना। बिल्कुल। और वो भी बिना किसी अपराध बोध के, बिना गिल्ट के। कई बार हमें लगता है कि नहीं कहना मतलब स्वार्थी होना है ना? हाँ, ये धारणा है। लेकिन सामग्री बताती है कि जब हम अपनी जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार नहीं कहना सीखते हैं तो ये असल में हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। अच्छा। ये एक तरह से खुद को ये संदेश देना है कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा ये मूल्यवान है। सही। ये छोटा सा शब्द नहीं, ये आत्म देखभाल की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। और इसी विचार को अगर एक अलग नजरिए से देखें तो स्रोत सामग्री भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 30 का भी जिक्र करती है। अच्छा, गीता का जिक्र है? हाँ, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। इसका भावार्थ है कि अपने सभी कर्मों को मुझ में यानी परमात्मा में समर्पित करो, आध्यात्मिक चेतना के साथ, आशा और मोह से मुक्त होकर। अगर इसे सीमाओं के संदर्भ में देखें तो ये अपनी क्षमताओं और जिम्मेदारियों को पहचानते हुए पूरी जागरूकता के साथ कर्म करने की बात करता है। मतलब अपनी लिमिट्स जानते हुए। बिल्कुल। अपनी सीमाओं को जानना और उनके भीतर रहकर काम करना, ये भी एक तरह का समर्पण ही है, जहां हम व्यर्थ के भावनात्मक बोझ से खुद को बचाते हैं। ये सिर्फ कर्म करने की बात नहीं, बल्कि सही कर्म सही मात्रा में करने की बात है। ठीक है, ये बात तो समझ आई कि सीमाएं क्या हैं और क्यों जरूरी हैं। अब ये देखते हैं कि जीवन के अलग अलग हिस्सों में इनकी क्या भूमिका है। सामग्री में व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और पारिवारिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में सीमाओं के महत्व पर बात की गई है। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कार्नेगी का भी उल्लेख मिलता है, हालांकि मुख्य लेखक क्लॉड और टाउनसेंट हैं। शायद ये दिखाने के लिए कि सीमाओं का विचार प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास की अलग अलग विचारधाराओं में भी कैसे गूंजता है। हाँ, ये कनेक्शन हो सकता है। हर क्षेत्र की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं ना? बिल्कुल। और हर क्षेत्र में सीमाओं का रूप थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे परिवार में देखिए। हाँ, परिवार में सीमाएं हमें अपराध बोध से प्रेरित दायित्वों से बचने में मदद कर सकती हैं। ओह हाँ,
वो गिल्ट वाला फैक्टर। बिल्कुल। अक्सर पारिवारिक रिश्तों में भावनात्मक दबाव होता है कि हम कुछ करें, भले ही वो हमारी जिम्मेदारी ना हो या हमारी क्षमता से बाहर हो। यहाँ स्वस्थ सीमाएं बनाने का मतलब है कि हम प्यार और सम्मान बनाए रखते हुए भी अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति की रक्षा करें। ये एक नाजुक संतुलन है, लेकिन जरूरी है। और कार्यस्थल पर वहां तो शायद और भी जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। कार्यस्थल पर तो सीमाएं और भी ज्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। आज के दौर में जहां हर समय उपलब्ध रहने का दबाव होता है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो 24/7 वाली उम्मीद। वही। काम सौंपना मतलब डेलीगेट करना सीखना, अपने काम के घंटों का सम्मान करना, लगातार ईमेल या मैसेज चेक करने की आदत से बचना, ये सब पेशेवर सीमाओं का हिस्सा है। जैसा कि लेखकों का मानना है, ये हमें बर्नआउट से बचाता है। हाँ, बर्नआउट एक बड़ी समस्या है। और लंबे समय तक प्रभावी बने रहने में मदद करता है। और दोस्तों के साथ वहाँ कैसे काम करती हैं सीमाएं? दोस्तों के साथ भी यही बात लागू होती है। हम अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, मददगार बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा की कीमत पर नहीं। सही बात है। दोस्ती में भी एक संतुलन जरूरी है। ये समझना कि हम कितना दे सकते हैं और कहाँ हमें अपनी देखभाल के लिए रुकना होगा। ये दोस्ती को कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा टिकाऊ बनाता है असल में। आपकी बात से मुझे सामग्री में दी गई एक केस स्टडी याद आ गई। अच्छा। एक माँ का उदाहरण है जो हर किसी को हमेशा हाँ कहने की कोशिश में रहती थी। बच्चों के स्कूल की एक्टिविटी, पति की जरूरतें, दोस्तों के काम, रिश्तेदारियों की मांगें, मतलब सब कुछ। समझ गया। नतीजा ये हुआ कि वो बुरी तरह थक गई, चिड़चिड़ी रहने लगी और उसे लगने लगा कि उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। ओह। फिर उसने धीरे धीरे सीमाएं बनाना सीखा, जैसे हर मांग पर तुरंत हाँ कहने की बजाय सोचना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना, कभी कभी न कहना। आसान नहीं रहा होगा शुरुआत में। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में उसे अपराध बोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे शांति और अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास होने लगा। ये दिखाता है कि सीमाएं सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सच में जीवन बदल सकती हैं। बिल्कुल, ये व्यावहारिक बदलाव ला सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्हें प्रभावी ढंग से सेट कैसे करें, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, यही तो असल सवाल है। तो तकनीकें क्या है? सामग्री में मुखर संचार यानी असर्टिव कम्युनिकेशन पर बहुत जोर दिया गया है। असर्टिव होना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम आक्रामक हो जाएं या झगड़ा करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी बात सम्मानपूर्वक, स्पष्ट रूप से और सीधे तरीके से कहना। अपनी जरूरतों और सीमाओं को व्यक्त करना बिना किसी लाग लपेट के और बिना दूसरे को दोषी ठहराए। जैसे, मुझे मदद करके खुशी होगी, लेकिन मैं इस हफ्ते ये काम नहीं कर पाऊंगी। या जब आप ऊंची आवाज में बात करते हैं तो मुझे असहज महसूस होता है। ये सीधा और सम्मानजनक संवाद है। मुखर संचार तो नींव है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ दो और पहलू जुड़े हैं जो इसे मजबूत बनाते हैं। अच्छा, और क्या? पहला है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। परिणाम मतलब सिर्फ सीमाएं बता देना काफी नहीं होता। जब कोई बार बार उन सीमाओं को लांघे तो हमें दृढ़ रहना होता है। इसका मतलब सजा देना या बदला लेना नहीं है। नहीं तो फिर? बल्कि अपनी सीमा की रक्षा के लिए पहले से सोचे समझे तार्किक कदम उठाना है। जैसे, अगर कोई लगातार देर से आता है तो शायद आप अगली बार उसके बिना ही मीटिंग शुरू कर दें। एक्शन लेना। हाँ। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भावनात्मक जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, कौन सी बातें या व्यवहार हमें परेशान करते हैं। अपनी फीलिंग्स को समझना। बिल्कुल। हमारी अपनी जरूरतें क्या हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। जब हम अपनी भावनाओं और जरूरतों के प्रति सजग होते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ और कैसी सीमाएं बनानी हैं। और यहाँ फिर से एक गहरा आध्यात्मिक संबंध नजर आता है, जैसा कि सामग्री में बताया गया है। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 का उल्लेख है। हाँ, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मनम अवसादयेत। इसका क्या मतलब है? यानी अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें। स्वयं पर नियंत्रण करके ही स्वयं का उत्थान संभव है। अच्छा। इसे सीमाओं के नजरिए से देखें तो सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें बनाए रखना, ये आत्मनियंत्रण और आत्म प्रबंधन का ही एक रूप है। खुद को मैनेज करना। हाँ, ये खुद की जिम्मेदारी लेना है, अपने पतन को रोकना है और अपना उत्थान करना है। ये शक्तिहीनता से सशक्तिकरण की ओर एक कदम है। बिल्कुल। ये एक तरह से अपनी देखभाल की बागडोर अपने हाथ में लेना है। सही कहा। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीमाओं के साथ जीने के दीर्घकालिक लाभों पर बात करते हैं। जब हम लगातार अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। सामग्री में कई फायदों का जिक्र है।
हाँ, कई हैं। एक तो भावनात्मक स्थिरता आती है ना। बिल्कुल। हम बाहरी उथल पुथल या दूसरों के मूड से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि हमारा अपना एक केंद्र होता है, एक ठहराव आता है। सही बात है। और दूसरा हमें दूसरों से ज्यादा सम्मान मिलता है। सम्मान कैसे? जब लोग देखते हैं कि हम अपनी जरूरतों और समय का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारा सम्मान करने लगते हैं। वे समझने लगते हैं कि हमारी अपनी प्राथमिकताएं और सीमाएं हैं। इससे रिश्ते ज्यादा संतुलित और स्वस्थ बनते हैं क्योंकि वे आपसी सम्मान पर टिके होते हैं, ना कि एक तरफा त्याग या मजबूरी पर। ये बहुत जरूरी है। और शायद सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम मन में पनपने वाली नाराजगी और कड़वाहट से बच जाते हैं। वो हाँ, रिसेंटमेंट। हाँ, रिसेंटमेंट। ये कड़वाहट अक्सर तब पैदा होती है जब हमें लगता है कि हमारा फायदा उठाया जा रहा है या हमारी जरूरतों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। सीमाएं हमें इस अंदरूनी बोझ से मुक्त करती हैं। इसका एक व्यापक दृष्टिकोण भी है जिस पर लेखकों ने इशारा किया है। क्या है वो? सफल व्यक्ति और अच्छे नेता वो अक्सर अपनी सीमाओं को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, वे जानते हैं कि उनकी ऊर्जा और समय सीमित है, इसलिए वे बहुत सोच समझकर चुनते हैं कि उन्हें कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। वे हर चीज को हाँ नहीं कहते, बल्कि सही चीजों को हाँ कहते हैं। सीमाएं उन्हें इस चयन में मदद करती हैं, फोकस करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। ये उन्हें एक केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है, जिससे अंततः ज्यादा संतुष्टि और शायद खुशी भी मिलती है। तो यह सिर्फ ना कहने की कला नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की समझ है। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि सीमाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, जैसा कि कई बार गलतफहमी हो जाती है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ठीक इसके उलट वे हमें सशक्त और सम्मानित महसूस कराती हैं। ये खुद से प्यार करने और अपना सम्मान करने की हमारी जिम्मेदारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक हिस्सा है। सही। ये कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और स्वस्थ रिश्तों के लिए एक जरूरत है। यह हमारे जीवन में संतुलन और शक्ति लाने का एक ठोस तरीका है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक अंतिम विचार शायद श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। जैसा कि सामग्री में भी संकेत मिलता है, सीमाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वे स्थिर नहीं होती, बदलती रहती हैं। हाँ, वे बदलती परिस्थितियों, हमारी अपनी बढ़ती या बदलती जरूरतों और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के साथ विकसित होनी चाहिए। खासकर आज की इस डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में, जहां काम और निजी जीवन के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं। हाँ, वर्क फ्रॉम होम में तो और भी। बिल्कुल। तो पेशेवर और व्यक्तिगत सीमाएं बनाए रखना और उन्हें समय समय पर परीक्षण करना, मतलब बदलते रहना, एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो यहाँ विचार करने लायक सवाल यह है कि कोई अपनी विकसित होती जरूरतों और लगातार बदलती बाहरी अपेक्षाओं के बीच अपनी सीमाओं को कैसे लगातार समायोजित और पुनर्परिभाषित कर सकता है, ताकि संतुलन बना रहे। हाँ, ताकि जीवन में संतुलन बना रहे और आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहे। ये एक सतत प्रक्रिया है जिस पर शायद हम सभी को सोचते रहने की जरूरत है।